राजा तक्षरन और प्रकृति देव संवाद। श्री प्रकृति देवाय नमः। श्री किसान देवाय नमः। एक समय राजा तक्षरन उदास मन से राज्य के शमन नामक वन में एक घने वृक्ष के नीचे उदास मुद्रा में बैठे हुए थे। उनकी उदासी का प्रमुख कारण राज्य में तेजी से बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति का दोहन, महंगाई, बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, राज्य और राज्य की जनता की ज्वलंत समस्याएं थी। उन्हें इस तरह उदास बैठा हुआ देखकर उनके सामने अचानक प्रकृति देव प्रकट हो गए। प्रकृति देव के उस दिव्य रूप को देखकर राजा तक्षरन अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, देव, मैं आप ही का ध्यान कर रहा था, परंतु आपके दिव्य दर्शन इस जन्म में होंगे इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ना ही ऐसे कोई सत्कर्म किए हैं जिससे मुझे आपके दिव्य दर्शन हो सके। तब हे प्रकृति देव, आपने मुझ पर यह कृपा कैसे की? मुझे उस प्रकृति देव के दर्शन हो रहे हैं जो घट घट के वासी है, जो ऋषि मुनि एवं साधु जनों को तप करने के पुण्य फल के रूप में अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। आपने मुझे आपके वही दिव्य दर्शन देकर मेरा उद्धार कर दिया है। हे प्रकृति देव, मैं आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। देव, राजा तक्षरन द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर प्रकृति देव ने राजा तक्षरन से कहा, हे राजा तक्षरन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज तुम्हें जो मेरे दिव्य दर्शन हुए और होते रहेंगे, इसका प्रमुख कारण तुम्हारे पूर्वजों की पुण्याई है, जिन्होंने कृषि और ऋषि वाला जीवन जिया। तुम्हें तो इसकी समझ भी नहीं है, और तो और तुम्हारे पूर्वजों ने कृषि और ऋषि वाला जीवन यापन करने वालों को संरक्षण दिया, उनकी पूजा पाठ आरती की। यही कारण है कि तुम्हारे इस इतने बड़े राज्य में मैं प्रकृति देव आज भी सुरक्षित रह सका हूँ, और मुझे सुरक्षित रखने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके राज्य के किसान मेरे देव है। अगर ये न होते तो मेरा नामो निशान मिट चुका होता। राजन, आप मुझे तो देव मानकर, जानकर, सोचकर, समझकर मेरी पूजा पाठ आरती करते हो, भोग लगाते हो, भंडारा करते हो, लेकिन मेरे देव जो किसान हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी भी पूजा पाठ आरती करने की शुरुआत करोगे तो तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन करने के उत्तम पुण्य फल प्राप्त होंगे। प्रकृति देव की बातें सुनकर राजा तक्षरन मन ही मन सोचने लगे कि मेरे देव प्रकृति देव के देव और वह भी कोई और नहीं बल्कि मेरे राज्य के किसान। कैसे? राजा तक्षरन के मन में अनेक प्रश्न आने लगे। राजा तक्षरन के कुछ बोलने से पहले प्रकृति देव ने कहा, राजन, मैंने प्रत्येक प्राणी के लिए, हर एक जीव के लिए जीवन यापन करने के लिए नियम बनाए हैं। जो जीवन यापन करने के लिए मेरे नियमों का न्याय संगत पालन कर रहे हैं, राज्य के नियमों का न्याय संगत पालन कर रहे हैं, वह मेरे किसान देव ही है, जिनकी अपनी खुद की छोटी छोटी नींव और जमीन होने के बावजूद मैं प्रकृति देव के नियमों पर चलते आ रहे हैं। राजन, मेरे नियम तो क्या, तुम्हारे राज्य के नियमों का भी अक्षरशः पालन अगर कोई कर रहा है तो वह मेरे देव आपके राज्य के किसान ही है। हे राजा तक्षरन, अगर आप कृषि और ऋषि वाला जीवन यापन करते तो इस सत्य को युवा अवस्था में ही पहचान गए होते, और बुढ़ापे में तुम्हें जो राज्य और जनता की समस्याओं की चिंताएं सता रही है, वह चिंताएं ही नहीं रही होती। हे राजा तक्षरन, मेरे देव तुम्हारे राज्य के किसानों की बदौलत मैं
प्रकृति देव आज भी तुम्हारे इतने बड़े राज्य को छोड़कर नहीं गया, नहीं तो तुम्हारे राज्य भी करई नरई तवक जैसा राज्य बन गया होता, जहाँ पर पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल सब्जियां अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता है। हे राजन तक्षरन, जिस दिन आप किसान महात्मा को देखेंगे समझेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं प्रकृति देव होने के बावजूद मेरे लिए किसान देव क्यों है। मेरे लिए तो क्या, जब आप मेरे किसान देवों से मिलेंगे और खेती किसानी के साथ साथ मेरे इन किसान देवों के द्वारा, इनके परिवार के सदस्यों द्वारा, इनके कम पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों के द्वारा मैं प्रकृति देव की रक्षा, आपके राज्य और राज्य की जनता के हितों की रक्षा जाने अनजाने में बगैर किसी अधिकार और कर्तव्य के, बिना किसी अधिकार संपन्न पदों पर रहते हुए निरंतर श्रेष्ठता के साथ करते आ रहे हैं। खेती किसानी के साथ साथ समय अनुसार ऐसे व्यापार, सेवा, उद्योग इकाइयां, उत्पादन और निर्माण जिसमें मुझ प्रकृति देव को और मुझे प्रिय सभी सजीव और निर्जीव को बगैर नुकसान पहुंचाए कर रहे हैं, और मुझे प्रिय सभी सजीव और निर्जीव को बचाए और बनाए रख रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तरों पर विशेषकर गांव में खाने के लिए ताजे फल सब्जियां, अनाज, पीने के लिए अच्छा पानी, पहनने के लिए कपड़े, खरीदने के लिए धन और धन के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। यह सब मेरे रक्षक किसान देवों के कारण ही संभव हो पा रहा है। हे राजा तक्षरन सुनो, आपके राज्य में जहाँ पर भी किसान देव बसते हैं, वे फिर चाहे गांव हो या नगर, अगर वहाँ पर किसानों को देवों की तरह सम्मान दिया जाता है तो वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं, प्रकृति का दोहन नहीं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं, भय नहीं, भूख नहीं। लेकिन जहाँ पर आपके राज्य में आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की अंधी दौड़ का बेधुंद अंधानुकरण किया गया, वहाँ पर किसान अपने आप को असुरक्षित महसूस करते गए और खेती किसानी से दूर होते गए और जा रहे हैं, जिसके कारण हे राजा तक्षरन, आप बुढ़ापे में आपके राज्य में बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति का दोहन, महंगाई, बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार और राज्य की जनता को ज्वलंत समस्याओं से जूझते हुए देख रहे हो। लेकिन राजन, अगर आप इन समस्याओं को बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए देखना चाहते हो तो अभी समय नहीं गया है। अपनी बिगड़ी को संवार लो। राजन, तुम्हें यह बताना अति आवश्यक हो गया है कि जिस तरह से मेरी रक्षा और मुझे बनाए रख रहे हैं, जिनके कारण मैं प्रकृति देव जिसके आपको दर्शन हो रहे हैं, यह सब आपके राज्य के किसान देवों के कारण ही संभव हो पा रहा है। और हाँ राजन, मेरे पास जो दिव्य दृष्टि है और जिससे देखकर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगर आपकी समस्याओं का समाधान और चिंताओं की कोई दूर कर सकता है, वह आपके राज्य के किसान ही है, जिन्हें मैं अपना देव मानता हूँ। और हे राजन, मेरे इन देवों की अगर तुम मेरी ही तरह पूजा पाठ आरती करोगे, तभी आपके राज्य का यह भगवान आपके राज्य में रहेगा, वरना आपके राज्य के इस दृश्य भगवान को भी अदृश्य होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब मेरा यह भगवान ही इस राज्य से अदृश्य हो जाएगा, तो फिर मैं चाहकर भी इस राज्य में नहीं सुरक्षित रह पाऊंगा। हे राजा तक्षरन, मैं प्रकृति देव, मेरे असंख्य अवतार हैं। क्या मेरे अवतार ने कभी तुमसे शिकायत की कि तुम मेरे इस अवतार को पूजा करो? इसकी न ही करो, आज करते पूजा कल करो। क्या तुम्हें कभी मैंने कोई शिकायत की? मेरे अवतारों ने कभी कोई शिकायत की नहीं, क्योंकि राजन, दैवीय प्रवृत्ति से हर समस्याओं का समाधान और चिंताओं का अंत होता है। हे राजा तक्षरन, तुम भगवान नहीं बन सकते हो, लेकिन भाग्यवान जरूर बन सकते हो। और इसके लिए राजन, तुम्हें लाखों करोड़ों किसानों की पूजा पाठ आरती नहीं करनी है, और ना ही वे
ऐसा करने को कहेंगे ही, क्योंकि देव कभी नहीं कहते कि उनकी पूजा पाठ और आरती करो। कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसमें दैवीय गुण नहीं हो, लेकिन जिन किसानों में दैवीय गुण कई गुना अधिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा दैवीय गुणों से युक्त जो किसान है देव है, उनकी पूजा पाठ आरती करो, भोग लगाओ और फिर देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा दैवीय गुणों से युक्त किसान कितने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दैवीय गुणों से युक्त किसान बनाते हैं। और फिर आपको इन सबकी पूजा पाठ आरती भोग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी पूजा पाठ और आरती अपने आप होती जाएगी, भोग लगते जाएंगे और भंडारे होते जाएंगे। हे राजा तक्षरन, अब तुम जब भी राज्य की जनता और राज्य की हितों की रक्षा के लिए चिंता करोगे और मेरा ध्यान करोगे और उसके पश्चात मेरे देव किसान देव का ध्यान करोगे, मैं उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी समस्याओं के समाधान और चिंता को दूर करने के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। जहाँ पर जरूरत होगी मेरे रक्षक ऐसे किसान देवों से सत्संग करवाऊंगा जो आपकी हर समस्या और चिंताओं का समाधान अपने स्तर पर स्वयं कर रहे होंगे। वे जहाँ पर है वहाँ पर वह समस्याएं चिंताएं नहीं होंगी। उनसे मिलने के बाद मैं उन्हें सुनने के बाद मैं अगर तुम मेरी इच्छा के अनुरूप उन्हें सही समय और स्थान प्रदान कर पाए तो फिर तुम्हें आगे ज्ञान और मेरे रक्षक अन्य किसान देवों से सत्संग करवाऊंगा। हे राजन तक्षरन, तुम्हारी सभी समस्याओं का हल और चिंताओं को किसान देव ही दूर कर सकते हैं। आपकी समस्याएं और चिंताओं को जो किसान देव दूर कर रहे हैं, इसके लिए वे जाने अनजाने में जो काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उन्हें देखने सुनने सोचने समझने के बाद आपको यह सब समझ में आ जाएगा। मैं प्रकृति देव होने के बाद भी किसानों को अपना देव यूं ही नहीं मानता। हे राजा तक्षरन, जब आप इन किसान देवों की महानता के संबंध में जानेंगे, अपने राजभक्त और राजप्रेमी विश्वास पात्र मंत्रियों सेवकों को साथ लेकर निकलोगे, तब आपको कुछ भी समझते देर नहीं लगेगी कि इस संसार की समस्त चिंताओं और दुखों को दूर करने के लिए वर्तमान में केवल किसान देव ही सक्षम है। शर्त केवल यह है कि जिस तरह से आप मेरी भक्ति करते हैं उसी तरह की भक्ति आपको किसान देवों की करनी होगी। इतना कहकर प्रकृति देव मौन हो गए। तब राजा तक्षरन हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे आज इस संसार का वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिसको पाने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। यह मेरे पूर्व जो कि पुण्याई है जो आज मुझे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पाया और आने वाले दिनों में आप मुझे किसान देवों का दिव्य सत्संग पाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब यह भी बताने की कृपा करें प्रकृति देव की यह दिव्य ज्ञान और दिव्य सत्संग मुझे किस प्रकार और किस समय और किन किन स्थानों पर किन किन किसान देवों से प्राप्त होंगे। इतना कहकर राजा तक्षरन मौन हो गए। तो प्रकृति देव ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में अनेक किसान देवों का पास है। ऐसे किसान देव भी है जो तुम्हारे राज्य और राज्य की जनता के हितों की रक्षा के लिए निरंतर सबसे हटकर श्रेष्ठ कार्य करते जा रहे हैं। इसमें राजन, जब तुम इनके कार्यों को देखोगे, जांचोगे, परखोगे तो तुम्हें सब देवीय लगेगा और यह सब देवीय मैं प्रकृति देव के भरोसे मेरे रक्षक देव किसान कर रहे हैं। मेरे किसान देवों के इन कामों को अब तुम्हें राजा, राज्य और प्रजा के भरोसे में लाकर मेरे रक्षक किसान देवों को पहचान दिलानी होगी। प्रकृति देव के मुख से ऐसा सुनकर राजा तक्षरन भाव विवल होकर प्रकृति देव के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रकृति देव ने कहा, राजन, अब घबराओ मत, मेरे दर्शन करना अब तुम्हारे हाथों में है। अब तुम अपने राजमहल लौट जाओ। इतना कहकर प्रकृति देव अदृश्य हो गए। तत्पश्चात राजा तक्षरन अपने राजमहल को लौट आए। राजा तक्षरन ने प्रकृति देव से कौन सी समस्या का समाधान पूछा। प्रकृति देव ने क्या कहा,
राजा तक्षण को कौन से किसान देव का सत्संग प्राप्त हुआ। किसान देव से मिलने के बाद राजा तक्षण ने क्या किया, विस्तृत वर्णन अगले प्रसंग में किया जाएगा। अतः सभी श्रद्धालु श्रोतागण एकाग्रचित्त, शांत मन और सावधानी के साथ उस दिव्य प्रसंग का श्रवण करेंगे। इसी के साथ यह प्रसंग यही पूर्ण होता है। जय किसान देव, जय प्रकृति देव।